स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग एडुटेरिया का। बीएसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है और बीएसओ के लिए ये चौथा सेट है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हेस का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है? इसके पहले सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार ऊर्जा का न ही निर्माण होता है और न ही इसका विनाश होता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित सिर्फ किया जा सकता है। तो ये हेस का नियम जो है वो पहला सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है हेनरी। इसको डिनोट करते हैं एच से। इसका नाम जो है वो जोसेफ हेनरी नामक जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे उनके नाम पे रखा गया। निम्न कथनों में कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है? प्लास्टिसिटी पदार्थों में कठोरता के गुण को दर्शाता है? नहीं। प्लास्टिसिटी के कारण तनाव हटने के बाद वस्तु अपने मूल स्थान में वापस आ सकती है। प्लास्टिसिटी पदार्थों में भंगुरता की स्थिति को दर्शाता है। यह किसी सामग्री की तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता को बताता है। सही है ऑप्शन डी। प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है। यह किसी भी सामग्री की तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता है। न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जो है गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है यदि किसी वस्तु विराम अवस्था में है तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। फोनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फोनोमीटर का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग होता है? फेदोमीटर का। और हृदय की गति मापने के लिए कार्डियोग्राम का। और विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का। निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है ऑप्शन सी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाएंगी तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? उनमें जो त्वरण होगा, एक्सीलरेशन, वो एक समान रहेगा। ये कथन सही होगा। यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P, पोल और F, फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार इसमें बड़ा होगा। प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी होगा और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा। नेक्स्ट है 9 नंबर। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं का तीव्र करना, आनुवांशिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करना, ये दोनों कार्य हैं। कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना, सूचना संग्रहित नहीं करता है प्रोटीन, ये इसका कार्य नहीं है। कोशिका के आकार तथा आंतरिक संगठन को बनाए रखना, ये प्रोटीन का कार्य है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है? आंतरिक श्वसन को कौन सा करता है? फेफड़ों तथा धमनियों के बीच गैसों का आदान प्रदान? नहीं। वायुमंडल तथा फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान? नहीं। रक्त तथा उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान? सही है, ये रक्त और उत्तक के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है आंतरिक श्वसन में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा कवक द्वारा होने वाला रोग नहीं है? कौन सा रोग है? फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या है? गोल कृमि से होता है। ये किसके कारण? गोल कृमि के कारण। इसका संक्रमण जो है वो क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा होता है। इसे हाथी पांव भी कहते हैं फाइलेरिया को। इसमें पैर फूल जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सभी हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन बी। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है बायोनोमिक्स। ऑप्शन बी, बायोनोमिक्स कहते हैं इसे। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। शर्करा संतुलन, तनाव पर प्रतिक्रिया देना, ये सभी के लिए उत्तरदायी है अधिवृक्क ग्रंथि। पीत रस का स्राव किसके लिए आवश्यक है? वसा के पाचन के लिए। रेड डॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? गन्ना में होती है।
गन्ना में देखेंगे कोई कोई गन्ना खराब हो जाता है, उसमें बीच में लाल डॉट होता है, रेड डॉट, वो गन्नों में पाई जाने वाली बीमारी है। इल्बर्ट बिल किस वायरस वायसराय के द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था रीपन के द्वारा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। 1883 में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चला सकते थे। रिपन का कार्यकाल जो था इसका 1880 से लेकर 1884 तक का था। इसमें इल्बर्ट बिल का विरोध इसलिए हुआ जिस कारण रिपन को वायसराय के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और रिपन को ही हम कहते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को भी रद्द करने वाला रिपन ही है, लाने वाला लीटन और रद्द करने वाला रिपन। तो इसमें इल्बर्ट बिल 1883 कौन से वायसराय के द्वारा लाया गया? रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? बिहार में बनी थी, मध्य प्रांत में बनी थी, उड़ीसा में बनी थी, नहीं बनी थी बंगाल में। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, वेवेल नहीं थे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की किस पार्टी की सरकार थी? ब्रिटेन में उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित हुई? 1530 में। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म तीनों धर्म के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा गुफा मंदिर है? एलोरा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा। निम्न युग्मों में से कौन सा दिया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है? पहला है जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम। तो पहला ही जो है वो हिंद स्वराज, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, महात्मा गांधी से संबंधित है। पहला गलत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम सही है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखित इंडियन स्ट्रगल सही है। लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया। निम्न में से सही सुमेलित करिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? 1761 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? तराइन का प्रथम 91 में, द्वितीय 92 में, 1192। हल्दी घाटी का 1576 में, तराइन का पहला 1191 में। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया? 1604 में किया गया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के काल में 1604 में इसका संकलन हुआ। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें सी डबल बॉन्ड सी होता है वो क्या कहलाते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये एल्कीन कहलाते हैं। सिंगल बॉन्ड क्या कहलाते हैं? एल्केन। डबल बॉन्ड एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। तो डबल बॉन्ड है एल्कीन। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा जाना जाता है? ये है SnO2। ऑप्शन बी। ये अम्ल और क्षारक दोनों की भांति कार्य करते हैं। कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? ये है बेकेलाइट। बेकेलाइट को गर्म करते हैं तो ये मृदु नहीं होता है क्योंकि यह एक ताप दृढ़ बहुलक है। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? मीथेन सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है? ब्रोमीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होती है, तरल अवस्था में ब्रोमीन। निम्न में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? उदासीन है N2O। नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है? त्रिसहसंयोजी। त्रिसहसंयोजी बॉन्ड पाया जाता है नाइट्रोजन गैस के अणु में। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? दूसरी अनुसूची बताती है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप। सातवीं में विधायी शक्तियों का वितरण और पांचवी में राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ये गलत है। ऑप्शन डी जो है हमारा गलत है, अन्य तीनों सही हैं। पांचवी अनुसूची ये राज्यसभा के सीटों का आवंटन जो है ये गलत दिया गया है। ये किसमें है? चौथी अनुसूची में, फोर्थ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग CAG। CAG के संदर्भ में कौन सा कथन जो दिया गया है उसमें सही है? इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है। सही है।
यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। दूसरा जो है वो स्टेटमेंट गलत है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित होती है। ये सही है, 1 और 3। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं किया गया है? पेडोलॉजी, पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन, ये गलत है। इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, पहला ही गलत है। इसमें मिट्टी के विषय में स्टडी होता है पेडोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन सही है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा कहलाती है। ट्रोपोलॉजी पोषण का अध्ययन बताती है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इन स्पेस का मुख्यालय है गुजरात में, अहमदाबाद, गुजरात। भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? मालदीव, गैबोन और ब्राजील से होकर। ऑप्शन ए। भारत की विभिन्न नदियों तथा उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा दिया गया सही नहीं है? पहला है भरतपूजा नदी अन्नामलाई पहाड़ी, सही है। कालिंदी नदी बेलगांव, सही है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, सही है। कृष्णा नदी ये पश्चिमी घाट पे बहती है महाबलेश्वर के पास। अमरकंटक पठार, ये गलत है। चौथा, ये सही मिलान नहीं किया गया। सूची 1 सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करके सही सुमेल करें। लिथुआनिया, लिथुआनिया की राजधानी विनियस। अल्बानिया की राजधानी तिराना। माली की राजधानी बमाको और लिंचेस्टीन की राजधानी वादूज। क्षोभ सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं दिया गया है? यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करें। पहला स्टेटमेंट ही गलत है। यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है, ठीक है। इसकी मोटाई 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक की है। इसकी निचली सीमा पर जेठ हवाएं चलती है, ये भी सही है। ये तीनों सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है वो सत्य नहीं है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला भाग जो है वो क्षोभ सीमा कहलाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला, ओजोन को नहीं, क्षोभ और समताप। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? कौन सी परियोजना है? पोलावरम परियोजना। नीचे दिए गए हैं प्रजातियों का सही कालक्रम बताइए। सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे बाद में कौन? सबसे पहले आता है निग्रो, इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, इसके बाद भूमध्य सागरीय, लास्ट में नॉर्डिक। ऑप्शन बी 3 4 2 1। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में हुई थी। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, NSSO। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है? इसमें से लकड़वाला, सी रंगराजन, तेंदुलकर या नरसिम्हन। तो इसमें जो है वो लकड़वाला, सी रंगराजन और तेंदुलकर, ये तीनों समितियां गरीबी से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? यह आरंभ किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम निम्न में से कौन सा है? सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बाद आता है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म में अनुच्छेद और प्रावधान जो दिए गए वो सही सुमेलित नहीं दिए गए हैं? अनुच्छेद 126 उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, ये गलत है। अनुच्छेद 126 में उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, पहला ही सही सुमेल नहीं किया गया। दूसरा है अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, सही है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति बताती है। 125 न्यायाधीशों के वेतन बताती है।
वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तर्षि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। कौन सा इसमें है जो कि शामिल नहीं है? इसमें नारी सशक्तिकरण शामिल नहीं है। कौन कौन आता है इसमें? पहला आता है समावेशी विकास, जो यहाँ दिया गया है। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, यहाँ दिया गया है। चौथा है संभावनाओं को उन्मुक्त करना। और पांचवा हरित विकास। छठा युवा शक्ति दिया गया है। सातवां है वित्तीय क्षेत्र। नारी सशक्तिकरण उसमें नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होना। निम्न में से किसे वायुमंडल का द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? द्वितीयक प्रदूषक है ओजोन, O3। द्वितीयक प्राथमिक प्रदूषक कौन कहलाते हैं? वे प्रदूषक जो मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, वो प्राथमिक कहलाते हैं। जैसे DDT है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्लास्टिक है, SO2 है, NH3, NO2, ये सब है प्राथमिक। और द्वितीयक में आते हैं ओजोन, पैरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट इत्यादि, ये सब आता है द्वितीयक प्रदूषक में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? 15वें संशोधन के तहत। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट कहाँ आयोजन हुआ इसका? फ्रांस में। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पे भारत है? भारत है 96 पे, 96वां स्थान पे है भारत। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया? PSLV C60 से लॉन्च किया। नेक्स्ट है सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? इनका नाम क्या है? सबसे कम उम्र की, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कितने पदक मिले? 12 पदक मिले बिहार, जिसमें कि 1 था स्वर्ण पदक, 6 था रजत पदक और 5 थे कांस्य पदक। जनगणना 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? आधार वर्ष रहेगा 2022-23। किस देश की विक्टोरिया कज़ेर-थेल्वी को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 चुना गया? ये इनका संबंध है डेनमार्क से। भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर, इसका आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है डी गुकेश। गुजरात के घरचोला को GI टैग मिला, ये किसके लिए दिया गया उसे? पारंपरिक हस्तशिल्प है ये घरचोला। बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में करने का प्रावधान है? सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा शिक्षा पे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में है। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का कितना % रखा? 4.4%। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई? कुल 139 व्यक्तियों को। ये थे 1 से लेकर 75 तक GS के प्रश्न, जिसमें साइंस और GS शामिल था। आपके कमेंट आएंगे तो फिर आगे इसमें मैथ्स और रीजनिंग के भी वीडियो बनाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।